दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दौलतानी सूर्य शक्ति से। दोस्तों आज मेरा विषय है मुंह से बदबू आना। अगर वास्तव में हमारे मुंह से बदबू आने लगती है तो जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी मुंह की बदबू के कारण हमें काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। हम कभी कभी अच्छी तरह ब्रश भी कर लेते हैं, दांत भी साफ कर लेते हैं और अपना कुल्ला भी करते हैं, रात को भी ब्रश करके सोते हैं, लेकिन इसके बाद में भी हमारे मुंह से बदबू आना नहीं जाता है। दोस्तों केवल बदबू आना मुंह की खराबी का कारण नहीं हो सकता कि दांतों के अंदर कुछ अन्न फंसा हुआ है। ये तो एक कारण हो सकता है, जीभ हमारी खराब है, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमारे मुंह से बदबू आती है। दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम ये देखेंगे कि किन कारणों, कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से हमारे मुंह से बदबू आती है और तथा उनके क्या घरेलू उपाय हैं जिसके कारण से हम इस समस्या से स्थायी हल पा सकें और हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम जानते हैं वो कारण जिनके कारण से हमारे मुंह से बदबू आती है। विशेष रूप से जब हमारा पाचन शक्ति ठीक नहीं होती, पाचन सही नहीं होता, तो आंतरिक आंतों से वो जो गैसेस निकलती हैं उसके कारण से हमारे मुंह से बदबू आती है। दांतों में बीमारियां हो गया, पायरिया हो गया है आपको, तो इसके कारण से भी आती है। कभी कभी हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाए तब भी हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। साइनस का आक्रमण हो जाए, साइनस नाक में से गले में जब साइनस आता है तो उसकी सड़ान होती है और सड़ान के कारण भी हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। फेफड़ों में संक्रमण हो जाए, फेफड़ों में किसी भी तरीके की कोई रोग हो जाता है तो इसका मतलब अगर बदबू आ रही हो तो आपको ये सहज हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए, कहीं मुझे फेफड़ों की बीमारी तो नहीं है। गले का संक्रमण हो जाता है, गले के अंदर अगर किसी तरह का संक्रमण होने लगता है तब भी हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। मुंह में कभी कभी अल्सर होता है और अल्सर के कारण वहां उस सड़ान पैदा होने के कारण भी मुंह से बदबू आने लगती है। बहुत सारे लोग नाश्ता नहीं करते हैं, सीधा खाना खाते हैं, तो उनको देखा गया है कि उनके मुंह से बदबू ज्यादा आती है। जब हम नाश्ता करते हैं तो मुंह में एक लार बनती है, जब वो लार बनती है तो वो हमारे जो टिश्यूज मर रहे होते हैं उनको हटाती है। लार जो है उसकी चिकनाहट पैदा करके लार के माध्यम से वो पेट में चले जाते हैं, तो कभी कभी इस कारण से भी बदबू पैदा हो सकती है। और बहुत सारे लोग जो तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, या आपने प्याज खा लिया है या लहसुन खा लिया है तो उसके कारण से भी उस समय अस्थायी रूप से बदबू आती है। तंबाकू जो खाते हैं उनके मुंह में से तो स्थायी रूप से बदबू आती है क्योंकि वो लगातार गुटखा खाने के आदी होते हैं। तो दोस्तों आज अपन अब ये जो है इनको हटाने के लिए हमको सभी को सहज होकर कार्य करना चाहिए। हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इन उपायों को करें जिससे कि मुंह से बदबू नहीं आए, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत छोटा सा बना देता है। हम किसी मीटिंग में गए और हमारे मुंह से बदबू आ रही है, या हम परिवार में पति पत्नी है, साथ में रह रहे हैं, तो एक के मुंह में से बदबू आ रही है तो दूसरे व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानी होती है और हमारे जो व्यक्तित्व है वो छोटा सा दिखाई देता है। तो दोस्तों आज मैं रामबाण उपाय लाया हूं। अब इस उपायों के माध्यम से हम ये मुंह से कोई भी परेशानी हो, चाहे आपको फेफड़ों से बदबू आ रही हो, चाहे पाचन शक्ति से बदबू आ रही है, मैं अब इसमें से आपको 5 उपाय बताऊंगा जिन उपायों के माध्यम से हम अपनी सांसों की आने वाली बदबू को रोक सकते हैं और हम इसकी परेशानी से बच सकते हैं। सबसे पहले जो उपाय है वो आप दालचीनी ले सकते हैं। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, 1/4 चम्मच ले लीजिए, उसे पानी में उबाल लें और उसके अंदर एक छोटी सी इलायची कूट के डाल दें। इस पानी से आप कुल्ला करें। अगर मुंह में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो वो उस परेशानी से आप बच सकते हैं और इससे वो जो सड़ान पैदा हो रही है वो सड़ान पैदा खत्म हो सकती है। 1-2 अगर ढूक जो है आप पी भी जाएं चाय की तरह इसको, तो वो भी आंतरिक फायदा करेगी, आपको नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा आप रात को मेथी का बीज को भिगो के रख दें। 1 चम्मच मेथी को रात को भिगो के सवेरे उसे उबाल लें और उबालने के बाद में उसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लें। ठंडा मिला के उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर
उसको धीरे धीरे सिप सिप करके चाय की तरह पिएं, तो आंतरिक अगर किसी तरीके की बदबू आ रही है तो उस बदबू से हम इससे बच सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने उबाला है, जो मेथी दाना बचा है, उस मेथी दाने को अगर आप खा लेंगे तो वात रोग भी अगर आपको होगा तो वात रोग से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, नींबू भी इसके लिए बड़ा उपयोगी है। आप एक नींबू लीजिए, आधा नींबू लेके उसको रस को निकाल लीजिए और उसके छिलके को 5 से 7 मिनट तक उबालिए। 5 से 7 मिनट छिलके को उबालने के बाद में उसमें वो नींबू का रस डाल दीजिए और उससे आप दांतों में कुल्ला भर के मुंह के अंदर थोड़ी देर रोक करके बार बार उसको धीरे धीरे हिलाइए और फिर उससे कुल्ला करिए। 2 से 5 मिनट लगेंगे, मुंह से किसी भी तरह की बदबू आ रही होगी वो बदबू भी चली जाती है। दोस्तों, जो सौंफ है उत्कृष्ट माउथ फ्रेशनर के रूप में काम करता है। इसको चबाने से मुंह से दुर्गंध चली जाती है, लेकिन इसको सतत रूप से हमको वह भी प्रयास करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर की जो दुर्गंध है, जो अगर हम सौंफ नहीं चबा रहे हों तो हमारे मुंह से फिर से दुर्गंध ना आए, तो उसके लिए हमें उपाय करना होगा। और उसका उपाय एक स्थायी हल में काढ़ा बताता हूं कि आपको आंतरिक अगर किसी भी परेशानी के कारण से, पाचन शक्ति के कारण बदबू आ रही है, या आपके फेफड़ों की कमी के कारण आपको बदबू आ रही है, या अल्सर के कारण बदबू आ रही है, तो आप एक काढ़ा बना के चाय के रूप में पी सकते हैं। इसके अंदर आप 2 लौंग ले लें, 1/4 चम्मच दालचीनी को ले लें और कुटे हुए सौंफ 1/4 चम्मच कुटे हुए सौंफ ले लें। इन सौंफों को, इन सबको पानी में 1 गिलास डालकर और इस 1 गिलास को उबालें। जब वो आधा गिलास रह जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद या गुड़, जो भी आप मिलाना चाहें, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, अगर डायबिटीज है तो वैसे ही पी लें आप, और इसको डाल करके और धीरे धीरे सिप सिप करके आप पीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके मुंह से बदबू हट जाएगी। दोस्तों, सर्वोत्तम चीज होता है कि हम अपने मुंह को साफ सुथरा रखें। तो हमें जो ब्रश करने की स्टाइल होती है वो हम तत्काल जाते हैं और 1 मिनट के अंदर ब्रश करके आ जाते हैं। ब्रश को करने के लिए ब्रश को दांतों के ऊपर और नीचे दोनों साइड ही घुमाना चाहिए और आंतरिक रूप से भी हमारे दांतों को ऊपर और नीचे करके उसको साफ करना चाहिए। इसके अलावा हमारी जीभ में बैक्टीरिया बहुत अधिक चिपकते हैं जो कि बदबू के कारण होता है, तो हमको अपनी जीभ को भी साफ करने का कार्य करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम दोनों टाइम ब्रश ना करते हुए एक टाइम ब्रश करें और रात्रि के समय या सवेरे के समय मसूड़ों को हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल लेकर मसूड़ों की मसाज करें, तो मसूड़ों से अगर किसी तरह की कोई बदबू आती है तो एक तो मसूड़े मजबूत होंगे, आपके दांत मजबूत होंगे और इसके साथ साथ मसूड़ों की मसाज होगी, जिससे आपके अंदर किसी तरह का मसूड़े से खून आ रहा है तो वो खून आना भी बंद हो जाएगा और आपकी बदबू का स्थायी हल हो सकता है। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा है और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर प्राकृतिक उपायों से, दवाइयां खाने की अपेक्षा इस उपाय का प्रयोग करने से हमारा जीवन सुरक्षित भी होता है और हमारे अन्य बीमारियां भी हमको नहीं लगती हैं। दोस्तों, अगर हम इसके साथ साथ 5 से 10 मिनट अगर प्राणायाम करें, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करेंगे तो आंतरिक शुद्धता होती है। आप कभी देखा है कि बर्तन को साफ किए बिना कभी आपने उसमें खाना बनाया हो जूठे बर्तनों में? लेकिन आप सोचिए कि आपने एक दिन खाना खाया है, आंतरिक आंतें शुद्ध नहीं हुई हैं, दूसरे दिन का आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप योग प्राणायाम 5 से 10 मिनट जरूर करें। वो हमारे जीवन के आंतरिक स्थायी हल है, अंदर की सफाई है। जिस प्रकार बिना घर को साफ किए हुए, किचन को साफ किए बिना खाना नहीं बनता है, बिना बर्तन साफ किए हुए उसके अंदर खाना नहीं खाते हैं, इसी प्रकार से आपको बिना योग प्राणायाम किए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आंतरिक स्वच्छता रखेंगे तो हर बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें, जो बेल घंटी आ रही है उसको दबा देंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको